दीपावली के 2 दिन बाद अगर आपको ये 6 संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है। जो दीपावली पर आपने पूजा की है वो स्वीकार हो चुकी है। दीपावली पर बहुत सारे बच्चों ने हवन किए, साधनाएँ की, अपने पुराने मंत्रों की आहुति दी और अपने पुराने मंत्रों का जाप भी किया ताकि उनकी ऊर्जा और ज़्यादा तीव्र हो सके, साथ-साथ में उनकी जो साधना है वो पूर्ण हो सके। पर जो आपने दीपावली पर साधना करी, जो आपने कर्म किया या फिर आपने हवन किया या जो आहुति दी, आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी साधना, आपका हवन स्वीकार हो गया है, पूर्ण हो गया है? तो 2 दिन बाद उसका आपको पता चलेगा इन 6 संकेतों के माध्यम से, जो 6 संकेत मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से ताकि एक-एक चीज़ आपको समझ में आए और लास्ट तक ज़रूर सुनना, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं सुनोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे आप ये जान सकते हैं। देखिए, दीपावली पर जिन बच्चों ने साधनाएँ की हैं, उनको अपने हृदय में ये भाव है कि हम जो साधनाएँ कर रहे हैं इसका एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक प्रभाव हमें मिलेगा। कई लोग नकारात्मक शक्ति से जो पीड़ित हैं, उन्होंने अपनी शक्ति को खोलने और नकारात्मक शक्ति के दमन के लिए साधनाएँ की हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने साधनाएँ बताई, बहुत सारे बच्चों को मैंने अपनी शक्ति खोलने का मंत्र बताया, जो मंत्र था सत नमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की काई, मेरी बदी विद्या खोलू, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का माई, घरवत के पितृ खोलू, देवी खोलू, देवता खोलू, मरघट से मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैय्यद से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला ना खोले। तो आन राजा रामचंद्र जी की आन, महादेव माता पार्वती की आन, सब सचा पिंड का चले मंत्र शुरू। इस मंत्र के द्वारा मैंने बताया था कि दीपावली पर आप अपनी शक्ति को कैसे खोल सकते हैं। तो कई बच्चों ने अपनी शक्ति के खोलने के अनुभव भी मुझे शेयर किए हैं, बहुत अच्छे अनुभव उनको हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वो 6 संकेत जिससे आप ये जान सकते हैं कि हाँ, हमारी पूजा स्वीकार हुई। सबसे पहला संकेत, दीपावली के 2 दिन बाद अगर स्वप्न के माध्यम से आपको आपके पितृ सफेद वस्त्रों में दिखाई दे, दिव्य वस्त्र, दिव्य रेशमी सफेद वस्त्रों में आपको दर्शन हो अपने आपके पितरों के, आपके जो इस संसार में नहीं है वो पितर, तो इसका मतलब आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। आपने जो हवन किया है, आपने जो जप किया है, आपने जो साधना की है, उसका फल आपको प्राप्त हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले आपके पितर ही प्रसन्न होते हैं। आपके पितर अगर मलिन हैं तो स्वच्छ होते हैं, अगर बंधन में है तो बंधन मुक्त होते हैं, और सबसे पहले वही आपको संकेत देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सफेद कपड़ों में आपके पितर दिखाई दें। दूसरा संकेत होता है अगर आपके आपके गुरु के दर्शन हो, अगर आपने गुरु बना रखे हैं, उनके दर्शन आपको हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो सेवा की है, जो पूजा की है, वो स्वीकार हो चुकी है। तीसरा संकेत होता है कि अगर आपको कोई साल या महीनों से अटका हुआ काम, चाहे वो पैसे से जुड़ा हो, चाहे वो काम से जुड़ा हुआ हो, ऐसा काम जो काफी सालों से या महीनों से अटका हुआ है, वो काम आपका बन जाए, तो इसका मतलब आपके द्वारा की गई पूजा का प्रभाव आपको दिख गया है, एक सकारात्मक प्रभाव आपको दिख गया है, आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। ये तीसरा संकेत है। चौथा संकेत होता है कि अगर आपका हृदय आपकी साधना या हवन करने के बाद से ही अंदर से प्रफुल्लित रहे, अंदर से खुश आपको रहे, आपको एक खुशी महसूस हो अंदर से, ऐसा कई बार होता है हमारे साथ में कि जब आप सुबह सोकर उठते हो तो एक अलग ही खुशी होती है बिना कारण के, वो हर दिन नहीं रहती और वो कभी कभी आपको प्राप्त होती है। वो खुशी एक सकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा आपकी भक्ति से या आपके हवन या आपकी साधना से आपको प्राप्त हुई। तो ये चौथा संकेत होता है। पांचवा संकेत होता है कि अगर आपके शरीर में पहले दर्द था कहीं पर और वो दर्द गायब हो जाए, वो दर्द खत्म हो जाए या लगभग लगभग खत्म हो जाए, 80% आराम में आपको मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है और आपकी पूजा स्वीकार हुई है, आपकी पूजा स्वीकार हुई है और आपको उसका रिजल्ट भी मिला है। और जो छठा संकेत और लास्ट का संकेत होता है, वो होता है कि आपके शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार आपको महसूस हो। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति जिम करता है तो उसको एक अलग ही ऊर्जा में संचार दिखाई देता है। उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार आपको प्राप्त हो, आपको ऐसा लगे कुछ नई चीज मेरे अंदर प्रवेश करी है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य तरंग आपके शरीर में प्रवेश कर रही है।
आप स्वयं को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा महसूस कर रहे हैं। आप खुद को आनंदित अवस्था में महसूस कर रहे हैं कि आपको आनंद आ रहा है पूजा करने में। आपका ध्यान एकाग्र हो गया है, पूजा छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा आपका। आप बैठे थे 10 मिनट के लिए, आधा घंटा 1 घंटा हो गया है पर आपका मन नहीं कर रहा। आपका शरीर इतना हल्का हो गया है जिसका आनंद आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी संकेत बताते हैं कि आपकी दिवाली की जो पूजा है, दीपावली की जो साधना है, दीपावली का जो हवन है, वो स्वीकार हुआ है और सफल भी हुआ है। तो इन संकेतों से आप देखिए, अगर आपके साथ भी है